म्यूटेशन का बर्ड सर जरूर ले। जी जी। आप कमर्शियल आपको सिर्फ एक बैकबोन बनता है, आपका दाना पानी खर्चा निकालता है। जैसे आप महीने का, भाई ने मुझसे पूछा, मैंने कोई एक बर्ड का बताया कि 1 लाख है, तो कमर्शियल वाला कहता है मेरा महीने का 30,000 खर्चा है, 30,000 निकल आता है। जी म्यूटेशन वाला बंदा सर पैसा कमाता है। जी जो लव बर्ड में जोक देख के आप आते हैं ना जी जी। कि बंदा 50 लाख कमा के एमजी ले ली उसने, फलां ले लिया, सही तो है। वो म्यूटेशन से ले गया है। जी कमर्शियल का 200 जोड़ा भी लगा लोगे ना जी तो उसको बेचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। खुली बात बताता हूं, बड़े लोग मेरे इस वक्त इस एरिया मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने कमर्शियल के 100 जोड़े लगाए थे, तो मुझे फोन कर कह रहे हैं इतना अल्बाइनो बकवा दो। जी क्रीमिनो का यार 100 बंदा कस्टमर है, मैं कहा मेरे पास निकल ही 5-5। तो क्या होता है जब क्वांटिटी में कमर्शियल निकल आता है ना हाँ तब जी। मसला बन जाता है। सही बात। इकट्ठा कस्टमर नहीं है जी। जी जी कोशिश करें कमर्शियल जरूर लगाएं, बेस्ट है, आपको कहीं गिरने नहीं देता, जी। आपको नुकसान नहीं होने देता, ठीक हो गया। बैकबोन समझते हैं ना। हाँ जी। लेकिन म्यूटेशन आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आप? अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो सर वैसे तो आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, तो हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको अपना मुख से तारीफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। सर मेरा नाम बिलाल अकरम है और मेरा जो बर्ड शौक में उस हॉबी में मेरा बिलाल एवरी के नाम से है और मेरा लोगो भी है अल्हम्दुलिल्लाह और मेरा पेज भी इसी नाम से चल रहा है। तो बर्ड्स मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तकरीबन 4-5 साल से ब्रीड करवा रहा हूँ। लोकेशन मेरी लाहौर सब्ज़बाजार ई ब्लॉक की है। तो सर आप इस हॉबी में कैसे आए, कैसे एंट्री की आपने? एज अ हॉबी की या एज अ बिजनेस की? सर इस हॉबी में आने से पहले तो मुझे इसका शौक था, ठीक है ना। एक हॉबी से पहले शौक था, शौक 2015 से था, उसको फिर बिजनेस में कन्वर्ट 2019 में किया। जी जी। तो बिजनेस में कन्वर्ट करने के बाद ये देखा कि यार इसमें तो अच्छी बड़ी अर्न है। जी जी। मतलब एक शॉर्ट टाइम में आप एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हो, अच्छी एक अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं। जी जी। तो 6 माह के टर्नओवर में आप जो आपने अमाउंट लगाई थे तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह डबल कर लेते हैं। हाँ जी सही बात है। तो फिर बिजनेस का बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो उसमें आगे फिर तो सर कुछ लोग तो सोचते रहते हैं कि पता नहीं इतने महंगे बर्ड लेगा कौन, बेचेंगे कहाँ, ये भी तो इशू आ रहा है। सर मैं आपकी ये बात आपको पहले ही बताई है, आपको एक बात बता दूं, आपको नहीं कुछ जानता, आप डन फेलो ले लो। डन फेलो एक्सपेंसिव, इसमें 40 म्यूटेशन बड़ी महंगी है, तो मेरे वो ले लें। मैं कहता हूँ आप लें, पर उसको लेने के बाद मार्केटिंग जरूर करें फेसबुक के ऊपर। खाली ये नहीं कि मैंने तोता एक दिन पोस्ट किया तो बस मुझे किसी ने कमेंट नहीं किया तो मैं छोड़ दूं ना। भाई आपको कोई जानता नहीं तो कमेंट क्यों करे? सबसे पहले आप लोगों को कमेंट करें, लोगों के साथ ताल्लुक को बनाएं जी। आपको हर बंदे को कमेंट करें, उसको पता चले कि यार ये बिलाल नाम का कोई बंदा है जो कमेंट करता है। महीना को वो लगाएं, मेहनत तो थोड़ी सी करें, दिन में आधा घंटा तो देना। वैसे तो इंसान फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक पे 2-2 घंटे वेस्ट करता है, तो भाई फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाकर एक 10 मिनट नहीं तो 20 मिनट कम से कम दे। उस 20 मिनट में सब जो भी बर्ड की पोस्ट आती है उसको लाइक करे, कमेंट करे, लोग आपको जानेंगे। उसके बाद अपना बर्ड पोस्ट करे, चाहे वो डन फेलो ही है। आप 1 महीने के अंदर नहीं, 1.5 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर चेंजिंग देखेंगे कि आप पहले जब पोस्ट करते थे, जब आप कोई नहीं, तब कमेंट कितने, जब आप लोगों को करते तब कितने आए हैं। उस आने से आपके पास बर्ड अच्छा हो। और ये जो बात आपने की है ना कि बिकता नहीं है, डिमांडिंग बर्ड कोई भी उठा ले बंदा इस वक्त, उसका फौरन बिकेगा, गारंटी से कहता हूँ। ये क्रीमिनो, अल्बाइनो, डैकिनो ये डिमांडिंग है जी। ये आप ये ना समझे कि ये भी बर्ड ऐसे हर बंदा बेच रहा है, वो डिमांड में तभी बिक रहा है। ठीक है ना। अब डन फेलो है, इस वक्त भाई नहीं मिल रहा जी। हाँ जी। तो आप पोस्ट करें, हाँ बड़े समय बिल्डर आपको मैसेज कर देगा, चाहे आप कहीं भी बैठे हो जी। तो हम क्या करते हैं, हम डिमांडिंग बर्ड तो देखते नहीं है, बर्ड उठाते हैं फिशरी और कहें कि उसको भी फौरन दे लेने वाला को आ जाए। सही बात है। और फिशरियों की बात है तो हम फ्री दे रहे हैं, दोस्तों को गिफ्ट दे रहे हैं मेरे क्लाइंट में। तो आप अगर चाहते हैं कि बगैर कुछ किए पैसे आ जाए तो फिर आप डिमांडिंग बर्ड लें जी जी। सही कभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बर्ड ले लिया, ब्रीड करवा लिया, बहुत है, तो फिर आप डिमांडिंग बर्ड लो, जिसकी पोस्ट करो और हर बंदे को चाहिए तो फौरन आपके पास आएगा। अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मेरा नॉर्मल बर्ड भी चले, तो फिर पब्लिसिटी और मार्केटिंग जरूरी है जी जी, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है ना। तो सर आइंदा साल के लिए कौन सा बर्ड बेहतर रहेगा, जो न्यू बंदा लगाना चाहे वो कौन सा बर्ड लगा ले? सर मैं पहले भी सबको ये बात कहता हूँ, अभी भी कहूँगा, सारे ही बर्ड बेस्ट है जी। डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। कमर्शियल आप कहते हैं लोग सारे कमर्शियल मेरे पास भी आते हैं। मेरे पास कोई बर्ड आए ना जी नया फैंसी फॉर एग्जांपल को आता है, 2 कस्टमर आए हैं भी मैंने 10 लाख के बर्ड लेने हैं, व्हाटएवर 1 मिलियन के लेने या लेने हैं या शुरू ही करना है, मैं बात इन पैसों की करते नहीं।
तो मैं सबसे पहले इसको सजेस्ट करता हूँ 4 से 5 जोड़े कमर्शियल जी, 2 अल्बाइनो ब्लैक रेड, मतलब वो कोई भी उसकी हाँ, चॉइस है, होना चाहिए, सही है। उसके साथ मैं उसको 100% ये कहता हूँ कि भाई मुटेशन का 1 से 2 पेयर जरूर लोगे। वो बंदा कहता है बजट कम है जी तो मुटेशन का बर्ड सर जरूर ले। जी जी आप कमर्शियल आपको सिर्फ एक बैकबोन बनता है, आपका दाना पानी खर्चा निकालता है। जैसे आप महीने का, भाई ने मुझसे पूछा था, मैंने कोई एक बर्ड का बताया कि 1 लाख है, तो कमर्शियल वाला कहता है भी मेरा महीने का 30,000 खर्चा है, 30,000 निकल आता है। जी मुटेशन वाला बंदा सर पैसा कमाता है। जी जो लव बर्ड में जोक देख के आप आते हैं ना जी जी कि बंदा 50 लाख कमा के एमजी ले ली उसने, फलां ले लिया, सही तो है। वो मुटेशन से ले गया है। जी कमर्शियल का 200 जोड़ा भी लगा लोगे ना जी तो उसको बेचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। खुली बात बताता हूं, बड़े लोग मेरे इस वक्त इस एरिया मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने कमर्शियल के 100 जोड़े लगाए थे, तो मुझे फोन कर कह रहे हैं इतना अल्बाइनो बकवा दो, जी क्रीमिनो का यार 100 बंदा कस्टमर है, मैं कहा मेरे पास निकल ही 5-5। तो क्या होता है जब क्वांटिटी में कमर्शियल निकल आता है ना हाँ तब मसला बन जाता है। सही बात। इकट्ठा कस्टमर नहीं है जी। जी जी कोशिश करें कमर्शियल जरूर लगाएं, बेस्ट है, आपको कहीं गिरने नहीं देता, जी, आपको नुकसान नहीं होने देता, ठीक हो गया। बैकबोन समझते ना। हाँ जी, लेकिन मुटेशन आपको पैसा देती है। सही है। डिल्यूट प्लान का एक जोड़ा मैंने घर में ब्रीड में 2-3 लगाया, लेकिन मैं एक का बताता हूँ, उस केले के अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 22 चिक्स आए हैं माशाल्लाह। ऑफलाइन में सारे। जी तो अल्बाइनो और रेड आई और इनो कमर्शियल के मैंने कोई 5 जोड़े लगाए जिनके भी कोई 50 बच्चे निकले हुए हैं। जी जी, वो 50 लाख या 20 है, वो 50 बेच के मैं 4.5 लाख या 4 लाख 5 लाख कहता हूँ। ठीक हो गया। तो डिल्यूट को मैं भाई 80,000 का ही कह देता हूँ, भी मैं 1.5 लाख रुपए से महंगा बेचता हूँ, लाख से भी ऊपर बेच रहा हूँ, मैं लाख रुपए की कह देता हूँ। तो कितने का वो 12-22 बच्चे हो गए जी, माशाल्लाह, वो तो काफी 22 लाख रुपए के हो गए। 22 लाख ठीक है, हो गए। तो वो बताइए, वो 50 का दाना और 22 का दाना, सही है। ठीक है ना। तो बिकता आप अच्छा लो, मार्केट के हिसाब से लो, मुटेशन जरूर लो, जी जी ठीक है ना। तो 4 जोड़े आप लगाए हो तो मेरे ख्याल से कोई भी ना जाओ। मैं बड़े ऐसे लोग सारे देखे हैं जो कि समझदार बिजनेसमैन है ना, जो अच्छे हैं, जी, उनको मैं जाकर देखा, उन्होंने 5-5 जोड़े लगाए और सारे मुटेशन के लगाए हुए हैं। मोटिवेशन के लिए, सही। बिलीव करें, मैं एक ऐसे बंदे के घर गया जो कि लव बर्ड का ब्रीडर नहीं था, बजरी का ब्रीडर था। जी बड़ा अच्छा बंदे हैं, अल्लाह उनको जिंदगी ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनके घर में जाकर मैंने बर्ड देखे, उनके 5 से 7 जोड़े उन्होंने इसके लगाए हुए हैं, लव बर्ड के, जी, ऐसे शानदार बर्ड। और सारे के सारे वो बर्ड लगाए हैं कि जिनको लोग कैमरा लेके सर्च कर रहे हैं। ठीक है। स्प्लिट डन फेलो, ठीक, माशाल्लाह। ऑफलाइन स्प्लिट पेल, मेरे ख्याल में डन फेलो तो हमारे इधर बहुत कम ऑफलाइन होगा ना। स्प्लिट पेल फेलो, जी। मतलब कि इस वक्त मुटेशन लगाई है क्यों कि वो मुटेशन है और अब उनको लोग 20-20 लाख रुपए देने को तैयार है कि बर्ड हमें दो। सही बात है। तो मुटेशन का फायदा ही फायदा है। कमर्शियल आपको गिनने नहीं देगा, हाँ जी, मुटेशन आपको पैसा देगी, पैसा देगी। दोनों तरफ रो। जी, ये लोग मैं बड़े देखे हैं यार, कमर्शियल ही लेना है मैंने, ठीक हो गया। वो तजर्बा है, मेरी फर्स्ट ब्रीड है या मेरा एक्सपीरियंस पहला है भाई। जी जी, तो यार 20,000 वाले बर्ड ने भी वही तजर्बा तुम्हें आपको देना है जो आपको 2 लाख वाले बर्ड ने देना है। 2 लाख वाला। हाँ ये जरूर है, आपकी बात एक तरफ मैं कहता हूँ ठीक है, कभी नुकसान कम से बच जाओगे, ज्यादा से बच जाओगे, बट अगर वो बच गया तो वो आपको जितने पैसे देगा उसका 1 लाख जितने पैसे दे देगा। ठीक तो ये वजह है। तो सर, जो रेड आईज हैं उनमें मोर्टेलिटी रेशो बहुत ज्यादा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? यार भाईजान इस साल तो खैर मैं ऑल पाकिस्तान में मोर्टेलिटी रेशियो बहुत ज्यादा आई है। हाँ जी, रेड आई में मोर्टेलिटी को तो 3-4 रीजन कह लो या 2 कह लो या 3 कह लो, मेन तो 3 कह लो। मैं एक कहता हूँ कि एक तो ब्लड लाइन बाज का जो है ना कुछ डिस्टर्ब होती तभी जाता है रेड आई, दूसरा उसकी एज पूरी ना होने पे भी मोर्टेलिटी आ जाती है। जी जी, ठीक है। थर्ड, आपके शेड के अंदर रेड आई के लिए कम से कम टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। जी जी, मैं खुली बात कहता हूँ। सही है। मैं पेल फेलो के लिए जब मेरी ब्रीड है, मेरे आपको मजे की बात बताता हूँ, आपकी बात को चेंज कर रहा हूँ कि मेरे पास जो पेल फेलो के जोड़े हैं, मैं अब उनकी ब्रीड शुरू हुई है। मेरे कुछ ऐसे पेल फेलो जोड़े जिनका पहला क्लच है। ठीक है। मौसम देख रहे हैं आप, हाँ जी, रेड आई की सर्वाइवल आपको मिलेगी जनवरी के बाद, ठीक हो गया। बेहतरीन जिसे कहते हैं। हाँ जी, वो तो हर पूरे पाकिस्तान में शायद सबको तजर्बा है। मेरा तजर्बा है कि जो ब्रीड जनवरी से शुरू होती है ना, जनवरी से लेकर मार्च तक, ऐसी ब्रीड बर्ड ना आपको अप्रैल में देता है, ना अक्टूबर में देता है, नवंबर में देता है। ठीक हो गया। फर्टिलिटी रेशो बढ़ जाती है, एग की रेशो बढ़ जाती है, मोर्टेलिटी कम हो जाती है। भाई एक रेडी केज पूरी करे, अगर आप रेडी रख ही लिया आपने तो फिर उसके लिए आपको छोटा शेड टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा, सर्दी वाला। जी जी, रेडी वीक ब्लड लाइन होती है, उसके लिए आपको थोड़ा कोशिश करनी पड़ती है कि यार सर्दी ज्यादा ना लगे। हाँ, अगर आप जनवरी में बॉक्स लगाएं
तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सारी रेड बचेगा। 5 में जो 4 तो बच ही जाएंगे। अब मेरे पास पेल फेलो को बता रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 पेल फेलो अप्लाई ने, एक जोड़े ने 5 अंडों में से निकाले और बचे हुए हैं। ठीक हो गया। तो मौसम देख लें भाई, ये मौसम असल है जनवरी से अप्रैल मार्च मई तक, अप्रैल तक, मार्च अप्रैल, अप्रैल नहीं मार्च के एंड तक आप पेल फेलो की टका के ब्रीड लो। ठीक हो गया। बच्चा बचेगा। रेड कोई भी अल्बाइनो ले लो, डन फेलो ले लो। सर बाद जो फीमेल होती है ना, उनमें जो एग लेइंग करती हैं तो उनके साइजेस में बड़ा फर्क आ जाता है। ये फर्क क्यों, किस वजह से आता है? कमजोर की तरफ कह रहे हैं, मोटा होने की तरफ कह रहे हैं? वो अंडों के साइज जो होते हैं ना, वो कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं यार। और जी जी बोले बोले। और जो होता है ना, उसपे वो क्या कहते हैं, उसपे जो छिलका होता है अंडे का, सब चेंज हो जाता है। यार इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं अपना बताऊंगा, क्योंकि मेरे से भी बड़े बड़े सीनियर है, मेरे भी हैं, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे सब कोई। मेरे हिसाब से जो पहली जो फर्स्ट ब्रीड वाला अक्सर बर्ड होता है ना, उसमें पहले या 1-2 एग में आ जाता है जी। अगर वो आए तो उसमें एक वजह मेरे हिसाब से यह है कि उसके कैल्शियम या उसको एक प्रॉपर विटामिन उसके अंदर ओवरी में प्रॉपर नहीं बने होते, उससे कमी बेशी हो जाती है। लेकिन वो जब 3rd या 4th लेग उतारती है तो बेहतरीन साइज हो जाता है और नॉर्मल साइज पे आ जाता है। ठीक है ना, या 2nd 3rd में भी आ जाता है। और मेरे पास जो मेरा एक्सपीरियंस में आया कि कैल्शियम या विटामिन पूरे ना होने की वजह से भी एग का साइज छोटा रह जाता है। यहाँ उसका सेल बहुत सख्त हो जाता है और यहाँ बाज कर उसके अंदर से आवाज आने लग जाती है, कुछ दिन के बाद ड्राई हो जाता है अंदर से। तो ये कंडीशन 3-4 जो है उसकी एज को लेके होती हैं और विटामिन कैल्शियम की कमी की वजह से कह ले, उसके मेन तो मेरे ख्याल से वही है, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो डेड इन शेल से कैसे बचें? भाई डेड इन शेल से बचने का वाहद और एक तरीका है, जो तो अंग्रेज गोरे भी ये कहते हैं कि इनडोर अगर शेड है तो फिर डेड इन शेल होगा। उसमें आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, आपका शेड आउटडोर है, मतलब ताज़ा हवा एक क्रॉस हो रही है ना, उसमें 100% डेड इन शेल आपका बच सकता है। जी जी, ठीक हो गया। तो इनफर्टिलिटी रेशियो भी लोगों के पास बहुत ज्यादा हो जाता है कहीं के पास, तो उसका क्या है? इसमें तो पहली बात मैं कहूँगा कि अल्लाह पाक की ज़ात से बेहतर कोई नहीं है, उन्हें बच्चा बनाना खुदा नहीं है। उसके बाद विटामिन आ जाते हैं। देखो नए फैंसियर है, मैंने ऐसी प्रोडक्ट का नाम सुनी है जो मुझे भी नहीं पता, वो मैसेज करता है ये क्या किस काम के लिए, तो मुझे वल्लाह आलम पता ही नहीं होता। सही है, ठीक है ना। अब उनका तरीकेकार क्या है, वो बर्ड के अंदर क्या कितनी किस रेशो में जा रही है, किस तरह जा रही है, अंदर क्या कर रही है, हमें नहीं पता। ठीक हो गया। तो विटामिन लिखा हुआ है, मल्टी विटामिन लिखा हुआ है, अंदर क्या है व्हाटएवर मुझे नहीं आइडिया। ठीक हो गया। तो मेन वो रीजन हो सकती है कि आप विटामिन प्रॉपर ना करें। लव बर्ड में तो अगर आप इनकी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको इनफर्टिलिटी 100% आएगी। जी जी, ये लॉजिक गलत है कि भी आप लव बर्ड की ब्रीड ऐसे भी ले सकते हो। ऐसे लेते हो ना तो बजरी वाला हाल हो जाए इसका भी, कि वो हजारों अंडे देता है बाजरा खा के, तो ये भी ऐसे करे, नहीं इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। ठीक हो गया। ठीक है ना। तो उसमें भाई मैं तो ख्याल से कैल्शियम विटामिन और इन्वायरमेंट थोड़ा सा होना चाहिए। मैंने बहुत से लोग नहीं ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने घर के अंदर एक कोने के अंदर तोते जमीन पे रखे होते हैं। जी जी, इतनी ठीक है ना, तो वहाँ पे बर्ड खुद भी और जमीन पे होते हैं, उनको भी ऐसे लग रहा है जैसे वो खुद भी फ्लोर पे हैं। जी जी, तो कुछ बर्ड उस वजह से भी प्रॉपर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। जी जी, हवा नहीं या रोशनी जो है बहुत कम होने के बराबर है। जी जी, ब्रीडिंग सीजन में जी सबसे जरूरी चीज इनके लिए रोशनी है जी। आप मेरे शेड पे भी देख लीजिएगा कि मैंने हर केज को एक इंडिविजुअल रोशनी दी हुई है, लाइट दी हुई है, कमरे में लाइट भी है, इसलिए कि रोशनी आपके बर्ड को एक्टिव रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आपका बर्ड ब्रीड के लिए बड़े अच्छी तरह से एक्टिव रहता है। जी जी, उसको कम से कम 12 घंटे रोशनी दे और कम से कम 8 घंटे नींद दे। मेरे बर्ड्स का वो मैं डेली रूटीन में 9 बजे लाइट बंद कर देता हूँ, टोटल कोई एक 0 बल्ब भी नहीं चलाता जी। ठीक है, सीधी बात है। सुबह 6 बजे जब मैंने उठना होता है तब उन्होंने भी उठना होता है। ठीक हो गया। इनको नींद देनी है और मुकम्मल देनी है जी, इसमें कोई लाइट नहीं है जी। ठीक है जी, तो इनके लिए नींद भी बहुत जरूरी है और इनको लाइट भी बहुत जरूरी है ब्रीडिंग सीजन में ड्यूरिंग। ठीक हो गया। तो ये लाइट का हम लोग ख्याल नहीं रखते, वो जरूर रखें, फिर बर्ड एक्टिव भी रहता है और उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है और बर्ड आपको रिटर्न भी बड़ा अच्छा देता है। ठीक हो गया। तो सर हमें अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करने के सबसे पहले अच्छा बर्ड होना चाहिए। हाँ जी, सही बात है। उसके बाद उसकी वही आगे डाइट अच्छी होनी चाहिए। हाँ, डाइट अच्छी क्या है, डाइट जो है वो दाना तो दे रहे हैं। हाँ, एग फूड आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए जो बर्ड को आपको पता हो कि मिनरल्स पूरे कर रहा है, उसकी जो अंदर कमी है थोड़ी बहुत पूरी कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब उसको पूरा करेंगे एग फर्टाइल होगा, तो जो जोड़ा आपने अच्छा लिया हुआ है तो वो आप ऑब्वियसली अच्छा बर्ड देगा। हाँ, आप कहते हो यार एक बर्ड अच्छा है, एक अच्छा नहीं रहा मुझे, या आपके पास एक बुरा बर्ड आ गया, आप कहते हो यार मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है जी जी, तो मैं इसको में से अच्छा बर्ड कैसे प्रोड्यूस करूं जी। तो एक बुरे बर्ड को बेचने की बजाय मेरे ख्याल से उसकी जगह एक अच्छा बर्ड अच्छी क्वालिटी का जी एक बर्ड परचेज करें जी। मैं अक्सर एक दो दोस्त को पहले ही बात बताई है कि वो अच्छा बर्ड लेंगे तो एक बुरा बर्ड लेंगे जो आपके घर पड़ा हुआ है, आप पैसे उसको बचा लें, आपके एक बर्ड के पैसे लगेंगे, उसको पेयर अप करें जी। उनमें अगर 4 चिक्स आते हैं ना जी जी, तो 2 अच्छे आ जाएंगे। ठीक हो गया।
ठीक है ना। वो जो 2 अच्छे आएंगे ना वो आपके काम के हो जाएंगे। ठीक है। जो 2 नॉर्मल आएंगे वो आप फोस्टर, भाई वो सबसे जरूरी हो गया। हाँ जी। फोस्टर है तो वो फोस्टर बना लें। उससे ये होगा कि आपका कम आमदनी में कम पैसों में आप एक अच्छा बर्ड प्रोड्यूस घर में करवा लेंगे। ठीक है ना। तो जब आपके पास अच्छे बर्ड आएंगे उनको साइड पे करते हैं, उनको बेचो ना, वही अपने अगले साल आप एवरी में कर लो। ठीक है ना। आपके बहन भाई है ब्लैक आई तो लगा लो बहन भाई ब्लैक आई में चल जाता है। ठीक है ना। डन फेलो भी चल जाता है ब्लैक आई, अक्सर लोग मुझे बुरी तरह लगा के बैठे हैं और डन फेलो मैंने निकले देखे हैं जी। ठीक, डन फेलो सिबलिंग लगाए थे दोस्त एक ने, उससे घर में 2 विजुअल डन फेलो आए हैं स्प्लिट्स में से। ठीक हो गया। तो सिबलिंग में से तो मैं उधर नहीं कह रहा, मैं ब्लैक आई अल्बाइनो कह रहा हूँ, सॉरी पार ब्लू ओपलाइन सादा ब्लू या ग्रीन हो जाए या ब्लू फिशरिंग ये सिबलिंग लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो फिर उनसे गुजारा कर लें। जब अच्छे आ जाए या जोड़ा अच्छा बनाने की तो हो तो फिर आप चेंज कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। बट आप गुजारे के लिए कर सकते हैं, इस हॉबी में रहने के लिए। सही है। तो सर जो ये बर्ड लव बर्ड है ये कितनी देर तक ब्रीड कर सकता है, कितनी एज कितनी लाइफ है इसकी? सर 5 साल का तो अच्छी ब्रीड करता है जी, जिसमें मेरे सीनियर्स हैं अल्लाह जिंदगी रसमीला साहब हैं, उनसे डिस्कस होता रहता है, तो वो 5 साल तो आप बेस्ट ब्रीड लेते हो जी, जिसमें आपको 5 से 6 रेशो की 7 रेशो की एग्स आते हैं जी, ठीक है ना, आ जाते हैं, आप उनमें से बच ले। उसके बाद थोड़ा सा वो सुना है, मेरे पास अभी ऐसा पेड़ अभी तक आया नहीं, लेकिन उनके बकौल है, उनको तो तजर्बा बड़ा पुराना है कि एग्स में फर्टिलिटी थोड़ी 4 मतलब 6 में से 4 में आ जाती है, 3 में आ जाती है, ब्रीड वो करता रहता है मरते दम तक, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि जुल्म ना करे। हाँ लाइफ जो है मैक्सिमम 10 से 15 साल है, 15 साल मैंने सुनी है, 15-20 भी हो सकती है, गालबन 10 से 15 है। हाँ जी, ये नेचुरल जो है, लेकिन तो ये रूटीन से बड़ी है, उसमें वो ब्रीड करता रहता है। हाँ जी, हाँ अगर आप कहते हैं ना कि 10 साल भी चलाएं इसको तो उसमें फिर आप इनको जो 50-20 भी 6-7 क्लच लेते हैं ना जी, वो ना लें 3 से 4 क्लच ले लें। हाँ जी, ठीक है ना, तो आपका बर्ड आपके साथ चलेगा जब तक आप चलाओगे। सही है, ठीक है जी। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कैसे उसको लेके चलना है बर्ड को। ठीक हो गया। तो कुछ लोग तो इसमें फेल हो जाते हैं ना, क्योंकि वो अपना बर्ड वही चलाते रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो उनको अपडेट करना चाहिए वक्त के साथ। भाई अपग्रेडिंग तो आपको बर्ड से लेके आपको शेड तक जरूरी है। अगर आप बिजनेस में ठहरना चाहते हैं ना, तो मैं ब्लंटली कहता हूँ भाईजान, आप कमर्शियल पे नहीं ठहर, एक मोटेशन आके नहीं ठहर सकते। ठीक है। हाँ वो इसमें है कि आप एक मोटेशन 1 साल पैसा कमा, अगले साल आप एवरेज पे आ जाओगे, जैसे आप एक आई चलाई वाला काम है। हाँ जी, सही बात। बिजनेस में फायदा लेना चाहते हैं, लव बर्ड में अगर फायदा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको फिर स्टेप लेना पड़ेगा जी। अपग्रेडेशन हर जगह पे जरूरी है जी। बर्ड्स में ले लो, पान की दुकान, मोबाइल की दुकान, जूते की दुकान, कपड़े की दुकान, व्हाटएवर फैक्ट्री तक में अपग्रेडेशन जरूरी है जी जी, ठीक है ना। तो चेंज आपके लिए जरूरी है। आप एक जगह पे ठहर के ना मैं पैसे कमाता रहूंगा, तो मेरे ख्याल से वो नहीं है, स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है। 19 में मैंने कमर्शियल था, 20 में मैंने ऑफलाइन लिया, 21 में मैंने पेल फेलो ऑफलाइन मंगवाया बाइट से, 22 में मैंने मंगवाया एक्वा ऑफलाइन मंगवाया। तो इसी तरह अब ये है कि मेरे पास सिर्फ एक वो येलो फेस नहीं है, वो मैं शायद अभी करूँ ना करूँ, बाकी सारी मोटेशन पड़ी है सर, एक ही दोनों जोड़े लगाए, खुली बात है, सारी मोटेशन के। अल्बाइनो ब्लैक आई भी है, पर्सनाटा ब्लैक आई भी है, येलो चेस्ट भी है, एक ही दोनों जोड़े लेकिन अच्छे लगाए अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि यार सारी ही मोटेशन आ जाए और उनसे अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड भी अच्छी आ रही है। ठीक है, तो मेरा ख्याल बेहतर है। तो सर आपने जो बर्ड की जेनेटिक है वो कहाँ से सीखी है, ये बताएं मुझे। सबसे पहले 19 में तो कैलकुलेटर अभी भी खुल जाता गूगल से वो। अच्छा। तो उसी को देख के चलाते रहे हैं, लेकिन नाम शाम जो है ना वो खुद करने से आए हैं, और जेनेटिक जो है ना मिनटोर से सीखी, फिर मुझे नहीं आइडिया था, मुझे तो बीट 2 का भी आइडिया नहीं था पहले शुरू में, तो सारा उनसे सीखा है। ये गूगल मैप से तो आप नेट से आप कम ही समझ सकते हैं। जी। जो आपको बताने वाला बंदा ना, आप ज्यादा सीखते हैं जो आपके सामने बंदा हो, जो मिनटोर आपने जिसको चुना भाई, या जो बर्ड लाइन में मौजूद है ना, बेसिक आप वही सिखा सकते हैं। सही है। B1 B2 का मुझे नहीं आइडिया था, फिर उन्होंने बड़े से तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया था कि B1 और B2 क्या है और किस तरह ये मिलाप होगा, क्या बनता आगे, तो ये सीखनी पड़ती है। तो ये देखे ना, हर बंदा मंटोर भी नहीं पकड़ सकता, कोई बंदे। हाँ जी, तो जो सीखना चाहता है वो कैसे सीखे? आप कोई साइड हो, वेबसाइट यार यूट्यूब है सबसे बेस्ट वे है जी। उसमें तो वो हर बंदे के पास चैनल है जी, ठीक है ना, वो अच्छा रिसोर्स भी है इनकम का जी, ठीक है ना। अगर आप मोनेटाइज हो तो पैसे, तो उससे सबसे बेस्ट वे वो है जी। गूगल पे ना जाए, गूगल पे अंग्रेज बैठे होंगे आप, सीधी बात है, इंग्लिश इतनी मुश्किल है, हमें कहाँ समझ आएगी। यूट्यूब पे जाए, इंडियन बंगाली है माशाल्लाह, अपने पाकिस्तान के बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको हर तरह की पेयरिंग बता रहे हैं जी जी, हर तरह की बता रहे हैं, B2 कैसे निकलता है, और कुछ ऐसी पेयरिंग जो हमें भी नहीं, मुझे भी नहीं ऑलमोस्ट आइडिया, लेकिन मैं भी खुद कभी सोचता हूँ कि वाकई ये पेयरिंग होनी चाहिए, तो वो सारी कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो इजीली आपको मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करें किसी को चुन ले, कुएं के पास है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। सही है, तो कोशिश करें, देखें 1-2 बंदे से करें बात, 2-3 में से, मैं 10 में से एक तो जवाब दे ही देगा। चले मैं ही तो दे दूंगा जवाब जितना मुझे आता होगा। हाँ, मेरा नंबर दे दीजिएगा, छोटा मोटा जितना मुझे एक्सपीरियंस होगा उतना बता दूंगा। बाकी मैं भी आप जैसा ही हूँ, क्योंकि ये लाइफ एंड तक आप सीख ही सकते हैं। दुनिया पे आप जिंदगी में जितना भी आप चाहिए 100 साल एज होगी ना, वो आप सीखते ही हैं कुछ ना कुछ हर पल में। ठीक है, तो मेरे लिए भी फायदा हो जाएगा, आप लोगों के लिए जितना मैं कर सकूंगा करूंगा। ठीक हो गया। तो सर आखिरी में थोड़ा पर्सनल सवाल है, महाना आपकी इसमें कितनी अर्निंग हो जाती है तकरीबन? यार अब तो सारे निकाल के, यानी कि हिसाब किताब, तो इनका जो एक्सपेंस मैं अपना बता दूं ना, जी जी, तो मैं मतलब बहुत ज्यादा बताता हूँ। मेरा महीने का जी 30,000 रुपए का दाना लग जाता है। जी जी, खत्म। एक फूड डाल के 50,000 ओवरऑल मैं बताता हूँ महीने का मेरा, जिसमें मेरे पास 100-300 तकरीबन 200-300 ऑलमोस्ट बच्चे और बड़े हैं बच्चे जो निकले हुए हैं, उनमें सब पे बता रहा हूँ जी। ठीक है ना, तो मैं बिजली का बिल डाल के 1 लाख रुपया कह देता हूँ कि मेरा एक्सपेंस हो जाता है महीने का। ठीक हो गया भाई। एक बच्चा ऑफलाइन फेलो का पार ब्लू में 2.5 लाख है, डिल्यूट का 1.5 लाख है। तो सर कुछ तो मैं को बात ही नहीं, आप इससे पीछे नहीं। क्रीमिनो आपका 35,000 रुपए का, तो मैं 30,000 का बेचूं, तो 10 से 15 तो खाली क्रीमिनो बेचे हुए हैं मैंने। हाँ जी, सही है। तो मेरे ख्याल से ये बताना पड़ेगा कि कितना एक्सपेंस है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो लास्ट में हमारे व्यूअर्स को ना एक सक्सेस का फार्मूला बता दें, कोई है तो। यार सक्सेस का फार्मूला तो मैं तो एक ही कहूंगा कि लव बर्ड। ठीक है, 6 माह के अंदर पैसे वापस, पैसे डबल शाह से भी बड़ा काम है। ठीक है, ठीक है, लव बर्ड बेस्ट है। हाँ, अगर आप इसको काम को करना चाहते हैं ना, जो मेन चीज है, तो अपना फोकस भी इस पे ही रखो। ये ना हो कि मैं कहूँ यार 2 जोड़े ये लगा लूं, बाकी मैं साथ वो भी करूं। कोई भी काम दुनिया पे करना ना, तो उसके लिए उसको चाहिए पूरा टाइम, पूरी तवज्जो। अगर आप करना चाहते हो तो फिर पूरा करें जी। ये ना छोड़े कि यार कर लूं या साथ थोड़ा सा ये भी कर लूं, ये भी कर लूं जी। इस तरह आप लोग 2-3 तरफ चले जाते हैं मेरे हिसाब से। काम करो, एक करो, लगन से करो, सही हो गया, तो आपको सक्सेस भी रहेगा। इससे सक्सेसफुल बिजनेस तो कोई नहीं है भाई। 6 माह में सारा कुछ करो, पैसा भी डबल, और घर बैठ के चौधरीयों की तरह घर बैठो, घर के अंदर भीड़ आई, पैसा आया, सारा कुछ घर में, किसी के पास जाना नहीं पड़ता। ठीक हो गया। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बताया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।